आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली के चुनावी रण में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 29 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। 70 विधानसभा वाली दिल्ली में 29 उम्मीदवारों में जो सबसे बड़े नाम है रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा। मैं मेरी पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय अमित शाह जी का। मैं मेरी सारी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। परवेश वर्मा को बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि रमेश बिधूड़ी को कालका जी से यानी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी मरलेना, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। आतिशी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा उतरी हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी की विधायक रह चुकी हैं 2015 में, लेकिन अब वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं और अब आतिशी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में है। यानी कि कालका जी का जो विधानसभा जो सीट है वो बहुत बड़ा एक सीट बन गया है, जहां रमेश बिधूड़ी होंगे, अलका लांबा होंगी कांग्रेस की तरफ से, आतिशी मरलेना जब खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। नई दिल्ली की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सीट है और उस सीट पर बीजेपी ने परवेश वर्मा को उतारा है। ये वही परवेश वर्मा हैं जो इससे पहले इनके पिता साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुषमा स्वराज से पहले बीजेपी के कार्यकाल में। अगर सुषमा स्वराज से पहले जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के वो साहेब सिंह वर्मा थे, उन्हीं के बेटे हैं परवेश वर्मा। ये विवादों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। रमेश बिधूड़ी भी, यानी कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बीजेपी में दागी नेता थे जिनको लेकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था, ये दोनों पहले सांसद हुआ करते थे, बीजेपी के सांसद। लेकिन रमेश बिधूड़ी का टिकट इसलिए बीजेपी ने काटा क्योंकि उन्होंने बसपा नेता को बुरा भला सदन के बीच ही, संसद जब चल रही थी उस दौरान उनकी जाति और उनके धर्म के नाम से पहचान को बुरा भला कहा था उनको लेके। उसके बाद से ये कहा गया बीजेपी की तरफ से, जब पूछा गया कि आपने टिकट क्यों काटा, तो उन्होंने बीजेपी की तरफ से कहा गया कि टिकट इस आधार पर काटे गए हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से पीछे से ये चर्चाएं चल रही थी। परवेश वर्मा का हाल वही था। परवेश वर्मा का भी जब टिकट कटा तो परवेश वर्मा अपने विवादों के लिए जाने जाते हैं, कई प्रकार के हिंदू मुस्लिम विवादों के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वो भी कहां से, ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है राजनीति में कि आखिर क्या दिल्ली विधानसभा में अगर ये जीत के आते हैं तो क्या यही रवैया अपनाएंगे जो लोकसभा में अपनाए हुए थे ये लोग। हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों के प्रति नफरत की जो राजनीति थी, रमेश बिधूड़ी की हो या चाहे परवेश वर्मा की हो, क्या ये दिल्ली विधानसभा तक ये आएगी। और जो 29 सीटों की जो हम बात कर लेते हैं, जिन 29 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, वो उनमें से आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया हैं, बादली से दीपक चौधरी हैं, रिठाला से कुलवंत राणा हैं और नागलोई जाट से मनोज शौकीन हैं, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान है, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता हैं, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता हैं और मॉडल टाउन से अशोक गोयल हैं, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम है, पटेल नगर से राजकुमार आनंद हैं, रजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, जनकपुरी से आशीष शुद्ध हैं और बिजवासन से कैलाश गहलोत है। कैलाश गहलोत अभी ये मंत्री थे आम आदमी पार्टी सरकार में और हाल ही में ये आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और ये बीजेपी की तरफ से एक ये भी कहा जा रहा था कि एक बड़े लीडर के तौर पर नेतृत्व के रूप में उभरेंगे कैलाश गहलोत, क्योंकि कैलाश गहलोत की छवि हालांकि आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छी रही, लेकिन इन पे आरोप भी, कई घोटाले के आरोप भी लगे और शराब घोटाले में भी इनका नाम था। ईडी ने इनसे पूछताछ की थी, उसके बाद ये कहा गया कि पूछताछ के डर से ये शामिल हो गए हैं, बीजेपी में आम आदमी पार्टी छोड़ दिए हैं। अब जो नई दिल्ली की सीट है, परवेश साहेब सिंह वर्मा, जो हमने बताया कि नई दिल्ली से यहाँ अरविंद केजरीवाल हैं, उनके खिलाफ मैदान में जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह हैं, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय हैं, आरकेपुरम से अनिल शर्मा हैं, महरालूई से गजेंद्र यादव हैं, छतरपुर से करतार सिंह तंवर हैं, अम्बेडकर नगर से खुशी राम चुनार हैं, कालका जी से रमेश बिधूड़ी हैं। ये इसी कालका जी सीट से आतिशी मरलेना और
कांग्रेस की तरफ से हल्का लंबा चुनावी मैदान में है। बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा है, पड़पड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी हैं। पड़पड़गंज की सीट भी बड़ा इंटरेस्टेड सीट है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो दूसरी लाइन के लीडर हैं, जिनको कहा जाता है डिप्टी सीएम पहले रह चुके हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, वो पड़पड़गंज से चुनावी मैदान में पहले हुआ करते थे, वहाँ से विधायक थे, लेकिन वो पड़पड़गंज अब छोड़कर अब जो गुरुजी हैं अवध ओझा, वो पड़पड़गंज से चुनावी मैदान में हैं और नई राजनीतिक एंट्री हुई है। अब उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया है वो रविंद्र सिंह नेगी को है, यानी कि अवध ओझा के खिलाफ रविंद्र सिंह नेगी चुनावी मैदान में है। विश्वास नगर जो है ओम प्रकाश शर्मा है, कृष्णानगर से अनिल गोयल हैं, गांधीनगर से सरदार अरविंद सिंह लवली हैं। अरविंद सिंह लवली का भी एक कांग्रेसी इतिहास रहा है। वो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने पिछली साल ही कांग्रेस को अलविदा करके बीजेपी में शामिल हो गए थे अरविंदर सिंह लवली। सीमापुर से कुमारी रिंकू हैं, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन हैं और घोंडा से अजय महावर हैं। यानी कि कुल मिला के 29 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बाकी जो 70 में से 41 सीटें बची हैं, माना जा रहा है कि जल्दी बीजेपी इसका ऐलान करेगी, क्योंकि फरवरी के लास्ट और मार्च के पहले सप्ताह तक दिल्ली में चुनाव होने हैं। अभी दिल्ली चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपने तर्कस के तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे आगे है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी है और बाकी की जो 22 बची सीटें हैं कांग्रेस उन पर जल्दी उम्मीदवार उतारेगी। और बीजेपी की तरफ से भी 29 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, बाकी 41 उम्मीदवार जल्द से जल्द उतारे जाएंगे और बीजेपी दिल्ली के चुनावी मैदान में अब उतर गई है। पिछले दिनों कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ से 4300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। आज भी प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ एक सभा है दिल्ली में, तो ये माना जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी यहाँ करीब 27 साल से सत्ता से बाहर है। जो लास्ट बीजेपी का मुख्यमंत्री था दिल्ली में वो सुषमा स्वराज थी, उससे पहले प्रवेश सिंह वर्मा थे और उसके बाद मदन लाल खुराना जो बीजेपी के प्रसिद्ध लीडर रहे वो थे। लेकिन साल 1998 के बाद से कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बीजेपी यहाँ स्थापित नहीं कर पाई। भले देश में पिछले 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, लेकिन दिल्ली की सत्ता से वो बहुत दूर है। तो यानी इस चुनाव में पूरी कोशिश है बीजेपी की कि वो सत्ता में वापसी करे 27 साल बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।